आपको बता दें, तिब्बत, रूस, अर्जेंटीना, ग्रीस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, रूस के कामचटका में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया है। अर्जेंटीना में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया और ग्रीस के कोसमीरा में भी 4.2, तिब्बत में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया है। तो देखिए, कल भारत के गुजरात में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे। गुजरात में भूकंप की तीव्रता हालांकि ज्यादा नहीं थी, कम थी, 2.8 ही तीव्रता दर्ज की गई है। तो देखिए, तिब्बत पहाड़ी इलाका है, वहां पे भूकंप सामान्य बात है और तीव्रता कम होने से किसी बड़े नुकसान की भी खबर नहीं है। हालांकि वहीं रूस में भी किसी नुकसान के खबर नहीं है, किसी भी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। अर्जेंटीना की बात करें तो वहां पे 4.3 तीव्रता के भूकंप से लोग दहशत में जरूर आए हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान की जानकारी वहां से भी सामने नहीं आ रही है। वहीं बात करें ग्रीस और यूरोप के उन देशों में, आपको बता दें शामिल है जहां भूकंप अक्सर महसूस होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रीस पृथ्वी की सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों के संगम क्षेत्र में स्थित है और यही वजह है कि वहां पे लगातार भूकंप के झटके महसूस होते हैं। यहाँ अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती रहती है, जिससे जमीन के नीचे लगातार हलचल बनी रहती है और समय समय पर यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। एशियन सागर के आसपास का क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और यहाँ मध्यम से तेज तीव्रता के भूकंप दर्ज किए जाते हैं, जिनसे इमारतों को नुकसान और लोगों में दहशत फैलने की घटनाएं सामने आती रहती है। इतिहास में भी आपको बता दें, ग्रीस ने कई बड़े भूकंप झेले हैं, जिनमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि लगातार आने वाले झटकों के कारण यहाँ की सरकार और वैज्ञानिक संस्थान भूकंप से निपटने के लिए बेहतर निर्माण, मानकों और चेतावनी प्रणालियों पर लगातार काम कर रही है। इसके बावजूद विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रीस में भूकंप का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता और इसीलिए सतर्कता और तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। क्योंकि देखिए, लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि चाहे कितने भी आप सतर्क हो जाएं, कितनी भी बड़ी तैयारी आप कर ले, कितने भी ज्यादा बचाव आप करते हुए नजर आए, लेकिन वहां पे भूकंप रुकते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के बहुत सक्रिय क्षेत्र में आपको बता दें कि तमाम जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। देखिए किस प्रकार से अब आपको बताते हैं कि देश में आखिर कहां कहां भूकंप के ये झटके महसूस हुए हैं, कहां कहां भूकंप आया है, ये अब आपको बताते हैं। हम लगातार देखिए, भूकंप की तीव्रता जो है वो गुजरात में देखी गई है। आपको ग्राफिक्स से बताते हैं कहां भूकंप आया है। राज्य गुजरात, भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, कम थी, 2.8 ही तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है। अब बात करते हैं तो देखिए, गुजरात में कल रात गुजरात में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बहुत ज्यादा तीव्रता हालांकि नहीं थी, कम थी तीव्रता, नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ यही वजह से, लेकिन यहां तीव्रता जरूर आई है। तो देखिए, अब दुनिया में कहां कहां भूकंप आए हैं, ये हमने बात की देश की, भारत में कहां भूकंप आया था तो गुजरात में आया था। अब हम बात करते हैं दुनिया में भूकंप के कहां कहां झटके महसूस हुए। तो देखिए, राज्य तिब्बत में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, ऐसे में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोग डर में है, दहशत में है, आज कम है कल को ज्यादा हो सकता है। रूस में भी 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। अर्जेंटीना की बात करें तो वहां भी 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, झटके महसूस हुए। ग्रीस में भी 4.2 तीव्रता की जो भूकंप है वो रिक्टर स्केल पर दर्ज हो गई। लोग दहशत में जरूर नजर आए, क्योंकि देखिए ये कम है, रिक्टर स्केल पर काफी कम ये तीव्रता रही है, लेकिन भूकंप से थोड़े बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन पंखे झूलने जैसी तस्वीरें या फिर लोग घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि उनको महसूस जरूर हुआ, वो झटका उनको महसूस जरूर हुआ है और ऐसे में लोग डर में है, खौफ में है, खौफ के कारण घर से बाहर निकलने को वो मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर भी ये भूकंप जो है वो आ सकते थे, बड़े नुकसान भी हो सकती थी, इसकी भी संभावना थी। हालांकि आपको बता दें, दुनिया भर में जो भूकंप के झटके आए हैं उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं है, जानमाल का बहुत ज्यादा नुकसान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में भूकंप के झटके जरूर महसूस हुए। तो देखिए, सवाल बहुत बड़ा है कि लगातार आखिर एक साथ इतनी जगह पे भूकंप के झटके कैसे महसूस हुए, क्योंकि आपको बता दें ये तमाम जो देश है वो मौजूद है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें डायरेक्ट मूवमेंट्स हो रही है, मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे जो हमले हैं, यहाँ जो लगातार झटके हैं वो महसूस हो रहे हैं।